सबके बीच रहकर भी अगर दिल अकेला है तो समझ लेना ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति जितना अधिक अपने ही विचारों में उलझता चला जाता है वह उतना ही भीतर से थकने लगता है। आज दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की कमी हो गई है तो वह है सुकून की नींद। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई किसी न किसी चिंता में डूबा हुआ है। कारण केवल एक है, मन की तेज रफ्तार। जब विचार थमने का नाम नहीं लेते तो मन खुद ही अपने लिए युद्ध रच लेता है। सोचते सोचते इंसान इतना खो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कब रातें छोटी और बेचैनी बड़ी हो गई। ऐसे समय में जीवन कहता है, हर बात का हल तुरंत नहीं खोजा जाता। कभी कभी जो हो रहा है उसे शांत मन से केवल देखते रहना ही सबसे बड़ा उपाय होता है। समय जब तैयार होता है तो रास्ता अपने आप बना लेता है। पर एक बात याद रखना, जब हालात अचानक बिगड़ते हैं तब मन को शांत करना आसान नहीं होता। जरा सोचो, अगर कहीं अचानक आग लग जाए तो क्या उसी समय कुआं खोदा जाता है? नहीं, उसके लिए तैयारी पहले से होती है। ठीक वैसे ही मुसीबत आने के बाद चाहे कितने ही प्रवचन सुन लो, भजन चला लो या मोटिवेशनल वीडियो देख लो, मन तुरंत शांत नहीं होता। मन तभी संभलता है जब उसे पहले से अच्छे विचारों की आदत हो, ध्यान की साधना हो, सच्ची भक्ति का सहारा हो और सही लोगों की संगत मिली हो। इसलिए जब जीवन सहज चल रहा हो, शरीर स्वस्थ हो, तभी मन को शांति के रास्ते पर लगाना चाहिए, ताकि तूफान आने पर दिमाग डगमगाए नहीं। जो लोग विपरीत समय में हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं, उनका मन और भी बेचैन हो जाता है। कर्म ही वह औषधि है जो नकारात्मक विचारों को भीतर टिकने नहीं देती। काम करो, या तो अनुभव मिलेगा या सफलता। दोनों में से कुछ ना कुछ अवश्य प्राप्त होगा। जब हालात बहुत भारी लगें तो लंबी और गहरी सांस लो, धीरे धीरे पानी पियो, मनपसंद काम में खुद को व्यस्त रखो, क्योंकि खाली मन चिंताओं का घर बन जाता है। याद रखना, आज तक ऐसी कोई रात नहीं आई जिसके बाद सुबह न हुई हो। जंगल की सबसे भयानक आग भी एक दिन बुझ ही जाती है। यह समय तुम्हें तोड़ने नहीं आया है, यह तो तुम्हें भीतर से गढ़ने आया है। कुछ नया सीखो, कुछ खुद को समझो, क्योंकि जब अवसरों के द्वार खुलेंगे तो फिर रुकने का समय नहीं मिलेगा। समझ लो, ईश्वर ने सबसे कठिन भूमिका तुम जैसे सक्षम कलाकार को ही सौंपी है। हर घटना के पीछे प्रकृति की कोई गहरी योजना होती है। घड़ी की सुई की तरह यह समय भी आगे बढ़ जाएगा। सुख में तो बहुत लोग मिल जाते हैं, पर दुख में अक्सर इंसान खुद को अकेला पाता है। लेकिन यह पूर्ण सत्य नहीं है, क्योंकि जब दुनिया साथ छोड़ दे तब भी ईश्वरीय शक्ति हमारे आसपास मौजूद रहती है। बस जरूरत होती है कुछ पल रुककर उन्हें सच्चे मन से याद करने की। जब तुम टूटने लगो तो ये मत सोचना कि तुम्हारे कर्म खराब थे। नहीं, तुम चुने गए हो, क्योंकि तुम में सहने की ताकत है। हर पीड़ा, हर संघर्ष के बाद जो टूटे नहीं, वही खरा सोना बनकर निकलता है। और ऐसे ही हो तुम। कभी कभी मन के भीतर से एक आवाज आती है, अब बस, अब मुझसे और नहीं होगा। लेकिन जरा ठहर कर सोचो, क्या किसी ने तुमसे कहा था कि तुम्हें यह सब सहना ही पड़ेगा? नहीं, फिर भी तुम सहते चले जा रहे हो, क्योंकि जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं है। जीवन तो संघर्ष से गुजरते हुए खुद को पहचानने की यात्रा है। अगर बिना कठिनाइयों के ही सब मिल जाता तो इंसान के भीतर छुपी ताकत कभी बाहर ही नहीं आती। तुम्हें अपने विचारों को दबाने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना करना है, उन्हें अपने ऊपर राज करने से रोक देना है। जिस दिन इंसान अपने मन को शांत करने की ओर एक कदम भी बढ़ाता है, उसी दिन वह भीतर से मजबूत होने लगता है। मन बिल्कुल पानी जैसा है, जब उसमें लहरें उठती हैं तो नीचे क्या है दिखाई नहीं देता, और जब वही पानी शांत हो जाए तो गहराई तक सब कुछ साफ दिखने लगता है। कुछ पल आंखें बंद करो, बाहर नहीं भीतर देखो, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक ऐसी शांत धरती है जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। हर बार जीवन हमें यह मौका नहीं देता कि तूफान थमने का इंतजार करें। कभी कभी मंजिल तक पहुंचने के लिए यात्रा शुरू करनी ही पड़ती है और तूफान खुद रास्ता बन जाता है। धैर्य का अर्थ केवल इंतजार करना नहीं होता। धैर्य का मतलब है अंदर से शांत रहना, हालात जैसे भी हों, निरंतर कर्म करते रहना,
और यह विश्वास बनाए रखना कि जो हो रहा है वह किसी अच्छे परिवर्तन की तैयारी है। जब मन भीतर से शांत होने लगता है, तब इंसान खुद को स्वीकार करना सीखता है। अपनी कमजोरियां, अपनी शक्तियां, अपने सपने और अपनी इच्छाएं। यही स्वीकार भाव चिंता और तनाव की जड़ों को कमजोर कर देता है। किसी के चेहरे, उम्र या ज्ञान से उसके मन की पीड़ा नहीं जानी जा सकती। मन की भाषा केवल प्यार और सहानुभूति ही समझ पाती है। यदि तुम्हें सकारात्मक रहना है तो अपना समय उन लोगों के साथ बिताओ जो तुम्हारे मन को हल्का कर दें या जो तुम्हें बेहतर बनने की प्रेरणा दें। हारा हुआ खेल फिर से खेला जा सकता है, लेकिन जो व्यक्ति मन से हार मान ले वह जीत की दिशा में कभी आगे बढ़ ही नहीं पाता। सफलता बाहर कहीं नहीं पड़ी होती, वह सबसे पहले मन के भीतर जन्म लेती है। अगर तुमने अपने मन को जीत के लिए तैयार कर लिया तो संसार की कोई शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। याद रखना, तुम जीवन की यात्रा अकेले नहीं करते। कुछ लोग साथ चलने के लिए होते हैं और कुछ केवल यह देखने के लिए कि तुम कठिन समय को कैसे पार करते हो। हर परिस्थिति में खुद पर संयम रखना आवश्यक है। हर तरह के लोगों से संतुलित संबंध बनाए रखना मन को स्थिर रखता है। जब तुम्हारी आभा शांत और निर्मल होती है तो मुश्किल हालात भी आसान लगने लगते हैं। अगर मन शांत है तो यकीन मानो, इस संसार में ऐसा कुछ नहीं जिसे तुम हासिल न कर सको। कोई भी व्यक्ति तुम्हारे दुख का कारण नहीं होता। दुख और सुख हमारे अपने कर्मों की छाया होते हैं। हर इंसान सुख चाहता है, पर वही उसे मिलता है जिसके कर्म उस दिशा में होते हैं। यह संसार कर्म पर चलता है। जो जैसा बोता है वैसा ही एक दिन काटता है। आज बोया गया बीज आज फल नहीं देता, पर समय आने पर फल अवश्य देता है। जैसे आग में हाथ डालने पर जलन तुरंत होती है, वैसे ही कुछ कर्मों का फल शीघ्र मिलता है और कुछ बीज वृक्ष बनने में वर्षों लेते हैं, पर निष्फल कभी नहीं होते। आज जो हम हैं वह हमारे बीते कर्मों का परिणाम है। इसे ही प्रारब्ध कहते हैं। पर प्रारब्ध के बाद भी एक शक्ति बची रहती है, पुरुषार्थ। हम जो बनना चाहते हैं, जिस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, वह सब पुरुषार्थ से ही संभव होता है। इसलिए हार मत मानो। तुम्हारी कहानी अभी अधूरी है और जिस आत्मा में इतना सहने की क्षमता हो वह साधारण नहीं होती। जीवन में केवल भाग्य ही सब कुछ नहीं होता, उसके साथ साथ मनुष्य का पुरुषार्थ भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। ईश्वर परिस्थितियां देते हैं, कभी अनुकूल कभी प्रतिकूल, पर उन परिस्थितियों से निकलने की शक्ति उन्होंने आपके भीतर ही रखी है। बुद्धि भी आपकी है, सामर्थ्य भी आपका है और आगे बढ़ने का साहस भी। दैवी शक्तियां उसी का साथ देती हैं जो स्वयं चलने का प्रयास करता है। आलस्य में डूबे हुए व्यक्ति के लिए कोई चमत्कार नहीं होता। यदि सच्चे मन से ईश्वर पर विश्वास कर लिया जाए, श्रद्धा के साथ उनसे जुड़ने का प्रयास किया जाए, तो धीरे धीरे वे स्वयं जीवन की जिम्मेदारी संभाल लेते हैं। पर यह कृपा निष्क्रिय रहने वालों को नहीं मिलती। भगवान ने जीवन की आवश्यक वस्तुएं सबके लिए बनाई हैं, पर उन्हें पाने के लिए परिश्रम का द्वार पार करना ही पड़ता है। मनुष्य को ईश्वर ने असीम शक्ति दी है, सोचने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति और पुरुषार्थ की क्षमता। फिर भी मनुष्य दुखी रहता है क्योंकि भय और असंतोष उसके मन को जकड़ लेते हैं। भविष्य की चिंता में वह वर्तमान को नष्ट कर देता है। मैं और मेरा, तू और तेरा, इसी जाल में फंसकर वह स्वयं को ही बांध लेता है। धीरे धीरे वह श्रेय के मार्ग से हटकर प्रेय के मार्ग पर चल पड़ता है, जो देखने में सुखद लगता है पर अंत में केवल पीड़ा देता है। लोभ, मोह और स्वार्थ जब तक भीतर बसे रहते हैं, तब तक सच्चे सुख की कल्पना भी संभव नहीं। वास्तविक आनंद त्याग की भावना से जन्म लेता है। सनातन परंपरा भोग का विरोध नहीं करती, पर कहती है भोग का आधार धर्म होना चाहिए। जब जीवन धर्म पर टिका होता है तो छल, कपट, ईर्ष्या स्वतः दूर हो जाते हैं। मेहनत से जो मिला है उसी में संतोष करना मन को हल्का बना देता है और संतोष से ही परम सुख की अनुभूति होती है। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब ऐसे विष हैं जो शांति को धीरे धीरे मार देते हैं। इनसे दूरी ही जीवन की रक्षा है। त्याग और परहित से बड़ा कोई सुख नहीं। कभी किसी थके हुए को सहारा देकर देखिए, किसी प्यासे को पानी पिलाकर देखिए,
किसी से मधुर शब्दों में बात करके देखिए, पैसा नहीं लगेगा पर मन अपार आनंद से भर जाएगा। विश्वास करना सीखिए। यह विश्वास की इस सृष्टि का एक संचालक है और हम सभी उसी की संतान हैं। विश्वास तर्क से नहीं चलता, वह अनुभूति से जन्म लेता है। जब आप हर जीव में ईश्वर का अंश देखने लगते हैं, चाहे वह मनुष्य हो, पशु पक्षी हो या पेड़ पौधे, तो घृणा स्वतः गलने लगती है और प्रेम का जन्म होता है। यही स्थायी शांति का मार्ग है। परिवार में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन जब छोटे मतभेद अहंकार का रूप ले लेते हैं तो वही दुख का कारण बन जाते हैं। अक्सर हम अपनी जिद की गांठ तो कसकर बांध लेते हैं, पर अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। यदि हर व्यक्ति अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाए और दूसरों की बात को शांत मन से सुने, तो अधिकांश मनमुटाव अपने आप समाप्त हो जाए। सेवा लेने की इच्छा मन को छोटा करती है और सेवा देने का भाव खुशी को कई गुना बढ़ा देता है। प्रेम और मधुरता से केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी अपनापन महसूस करते हैं। जीवन आसान नहीं है। यह फूलों की सेज नहीं, कांटों से भरा पथ है। कभी हंसी मिलेगी, कभी आंसू, पर संतुलन बनाए रखना ही जीवन की असली परीक्षा है। चलते रहो, गिरो तो संभलो, रुको मत। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यही सिखाया है। विपरीत परिस्थितियों में भी समत्व बनाए रखना। अपने नियमों में दृढ़ रहो, अनुशासन को जीवन का आधार बनाओ। छोटी छोटी बातों में अपना समय नष्ट मत करो। समय सबसे मूल्यवान धन है, जो एक बार चला गया वह लौट कर नहीं आता। अपने जीवन का कोई एक स्पष्ट लक्ष्य तय करो। लक्ष्यहीन जीवन दिशाहीन नाव की तरह होता है। जब लक्ष्य सामने होता है तो उत्साह भी जागता है और ऊर्जा भी। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, ये सब ऐसे भार हैं जो प्रगति की उड़ान रोक देते हैं। यदि बदले की भावना पालते हो तो दूसरे को नहीं, खुद को ही जला रहे होते हो। इसलिए दुर्गुणों को एक एक करके बाहर निकालो और सद्गुणों को अंदर स्थान दो, क्योंकि बुरी आदतें किराएदार बनकर आती हैं और फिर मालिक बन बैठती हैं और जीवन की शांति छीन लेती हैं। मनुष्य को समय समय पर अपने स्वभाव और अपनी आदतों की जांच करते रहना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अनजाने में गलत दिशा की ओर बढ़ते चले जा रहे हों। आत्मचिंतन ही वह दर्पण है जो बिना किसी लाग लपेट के हमें हमारी कमियां दिखा देता है। क्योंकि दूसरे चाहे 1000 बार समझाएं, पर इंसान सच तभी स्वीकार करता है जब वह स्वयं उसे देख ले। इसलिए अपने भीतर झांकते रहिए, खुद को परखते रहिए और धीरे धीरे अपने व्यक्तित्व को निखारते रहिए। जब मनुष्य अध्यात्म से जुड़ता है तो वह केवल बाहर नहीं, भीतर से भी ऊंचा उठने लगता है। जिस जीवन में धर्म नहीं, भक्ति नहीं, वह केवल शरीर का जीवन है, चेतना का नहीं। जीवन में संतुलन आवश्यक है। नियम, अनुशासन, ध्यान, हर कार्य के लिए निश्चित समय और मन को नकारात्मकता से दूर रखना। जो व्यक्ति इन गुणों को अपनाता है वही शुभ कर्मों को अपने जीवन में आमंत्रित करता है। यही वास्तविक शांति का मार्ग है। सनातन परंपरा कर्म के कार्य कारण सिद्धांत पर आधारित है। हर किया गया कार्य किसी न किसी परिणाम को जन्म देता है। कर्म केवल शरीर से किए गए कार्य नहीं होते। हमारे विचार, हमारे शब्द और हमारी भावना भी कर्म ही हैं। अच्छे कर्म शुभ प्रभाव लाते हैं और गलत कर्म अपने साथ पीड़ा की छाया ले आते हैं। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल उसी जन्म में नहीं मिलता, वे अगले जन्मों तक साथ चलते हैं और इस प्रकार जन्म मरण का चक्र बनता है। कई बार हम ऐसे कार्य कर बैठते हैं जिन्हें हम स्वयं नहीं करना चाहते, पर वे पूर्व कर्मों की प्रेरणा से किसी न किसी रूप में पूर्ण हो ही जाते हैं। जब यह कर्म चक्र समाप्त होता है तभी आत्मा को मुक्ति प्राप्त होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जन्म प्राप्त होता है और केवल इसी मनुष्य योनि में मोक्ष का द्वार खुलता है। मनुष्य को मिलने वाली परिस्थितियां उसके कर्म और दैवी शक्तियों दोनों के मेल से बनती हैं। ऐसा भी कहा गया है कि यदि अच्छे कर्म अधिक हों तो बुरे कर्मों का फल इसी जीवन में और अच्छे कर्मों का फल अगले जन्म में मिलता है। और यदि बुरे कर्म अधिक हों तो अच्छे कर्म पहले भोगने पड़ते हैं और पापों का फल आगे चलकर निश्चित होता है। इसलिए यह समझना आवश्यक है कि हमें कौन से कर्म करने चाहिए। मनुष्य को अपने परिवार की आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए।
धन का होना दोष नहीं, पर आवश्यकता के समय उसे रोक कर रखना भी अनुचित माना गया है। धन का उपयोग संकट में करें, पर लालच में पड़कर न तो फिजूल खर्ची करें और न ही सामर्थ्य से अधिक खर्च। दान पुण्य भी विवेक से करें, न दिखावे के लिए न मजबूरी में। सदैव सज्जनों की संगति रखें और छल कपट करने वालों से दूरी बनाए रखें, क्योंकि बुरी संगत अक्सर बुरे परिणाम ही देती है। अपने स्वार्थ के लिए कभी किसी का अहित न सोचें। शास्त्र स्पष्ट कहते हैं, जो जैसा बोता है उसे वैसा ही काटना पड़ता है। किसी से छल पूर्वक कुछ छीनने का प्रयास समस्त पुण्यों को नष्ट कर देता है और व्यक्ति पाप का भागी बन जाता है। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि बुरे कर्मों का प्रभाव मनुष्य को जीवन में मृत्यु के समय और मृत्यु के बाद तक दुख देता है। अब प्रश्न यह है, अच्छे कर्मों की शुरुआत कहां से होती है? उसका पहला चरण है विचार। मनुष्य का हर कर्म पहले विचार बनता है। विचार से भावना जन्म लेती है और भावना कर्म का रूप ले लेती है। इसीलिए यदि सोच सकारात्मक होगी तो कर्म भी शुभ होंगे। अच्छे कर्मों के निर्माण में हमारा वातावरण भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जैसा परिवेश वैसी ही प्रवृत्ति। इसलिए अपने घर का वातावरण और अपने शरीर का आभा मंडल यथासंभव सकारात्मक बनाए रखें। मृत्यु के बाद कुछ संचित कर्म आत्मा के साथ जाते हैं। इन्हें ही प्रारब्ध कहा जाता है। सनातन शास्त्रों में प्रारब्ध के 3 प्रकार बताए गए हैं। कुछ ऐसे जो पुरुषार्थ से बदले जा सकते हैं, कुछ ऐसे जो संतों की कृपा और तप से परिवर्तित हो सकते हैं, और कुछ ऐसे जो अपरिवर्तनीय होते हैं, जिनका फल भोगना ही पड़ता है। पर एक बात सदा स्मरण रहे, पुरुषार्थ कभी व्यर्थ नहीं जाता। कर्म करते रहो, विचार शुद्ध रखो और जीवन को धर्म के आधार पर जियो। यही वह मार्ग है जो अंततः शांति, संतुलन और मोक्ष की ओर ले जाता है। संसार में पाप और पुण्य को लेकर अनेक विचार प्रचलित हैं, पर शास्त्रों के अनुसार सबसे बड़ा अपराध है नारी का अपमान। स्त्री को केवल एक शरीर नहीं, सृष्टि की रचनाकार माना गया है। जिसने जीवन को जन्म दिया, उसका तिरस्कार सबसे भारी अधर्म कहलाता है। इतिहास साक्षी है, द्रौपदी का अपमान केवल एक स्त्री का नहीं था, वह पूरे धर्म का अपमान था। और वही अपमान महाभारत जैसे महासंग्राम का कारण बना। जहां स्त्री का सम्मान समाप्त होता है, वहीं से विनाश की शुरुआत हो जाती है। अब प्रश्न उठता है, पुण्य क्या है? पुण्य वह है जो निस्वार्थ भाव से किया जाए। किसी की सहायता, शुद्ध विचार और करुणा से भरा व्यवहार, यही पुण्य का वास्तविक स्वरूप है। इसके विपरीत द्वेष, ईर्ष्या, लोभ, लालच और अहंकार से जो कर्म जन्म लेते हैं, वही पाप बन जाते हैं। लज्जा, मर्यादा और विवेक धर्म की नींव है, और बिना कर्म के धर्म का अस्तित्व संभव नहीं। शास्त्र कहते हैं, मनुष्य को धर्म के आधार पर सकाम और पुण्य कर्म करने चाहिए, जिससे जीवन में सुख और संतुलन बना रहे। मनुष्य का सबसे महान कर्म क्या है? उत्तर है दान। लेकिन दान केवल धन का नहीं होता। समय देना, सहयोग देना, सम्मान देना, ये भी दान ही है। सबसे श्रेष्ठ कर्म वह है जो बिना अहंकार के किया जाए। मैंने किया, यह भाव आते ही कर्म छोटा हो जाता है। गीता कहती है, जो कर्म फल की इच्छा छोड़कर ईश्वर को समर्पित होकर किए जाते हैं, वे बंधन नहीं बनाते। ऐसे निष्काम कर्म मनुष्य को धीरे धीरे मोक्ष के मार्ग की ओर ले जाते हैं। इसी को कर्म योग कहा गया है। जो व्यक्ति या तो बीते हुए कल में जीता रहता है या आने वाले कल की चिंता करता रहता है, वह वर्तमान के आनंद से वंचित रह जाता है। सच तो यह है कि न बीता कल मौजूद है और न आने वाला कल। इन दोनों का अस्तित्व केवल हमारी सोच में है। इसलिए अपने मन को ऐसा प्रशिक्षित करो कि तुम आज में जी सको, हर पल को महसूस कर सको। पर इसका अर्थ यह नहीं कि अन्याय सहते रहो। जो आपके साथ गलत करता है, उसका विरोध करना भी धर्म है, क्योंकि जो गलत को सहता है, वह अनजाने में गलत को बढ़ावा देता है। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, ये मेरे अपने हैं, मैं इनके विरुद्ध शस्त्र नहीं उठा सकता, तब भगवान ने समझाया, जो अधर्म के साथ खड़े हैं, वे अपने नहीं होते। यदि तू युद्ध नहीं करेगा तो समाज में पाप फैल जाएगा। गलत का विरोध ही धर्म की रक्षा करता है। कलयुग में अपनी रक्षा स्वयं करनी पड़ती है। धैर्य जरूरी है,
पर अन्याय के सामने मौन नहीं। रिश्ते स्वयं दुख नहीं देते, दुख देता है मोह। मोह अपेक्षाओं से जुड़ा होता है और प्रेम केवल देना जानता है। मोह कुछ लोगों तक सीमित रहता है, प्रेम सबको समाहित करता है। मोह इंसान को कमजोर बनाता है, जबकि प्रेम भीतर से शक्ति देता है। मोह बांधता है, प्रेम स्वतंत्र करता है। गीता हमें बार बार यही सिखाती है, सदैव शुभ कर्म करते रहो। ईश्वर की व्यवस्था में न्याय अवश्य होता है। अच्छे कर्म मुसीबत में ढाल बनते हैं और गलत कर्म कभी ना कभी सजा बनकर सामने आते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, दुनिया के पीछे मत चल, सत्य के पीछे चल, क्योंकि संसार ज्ञान और अज्ञान दोनों से चलता है, पर तुम्हारा मार्ग धर्म होना चाहिए। हर व्यक्ति का अपना कर्तव्य होता है और वह कर्तव्य भीड़ देखकर तय नहीं किया जाता। यदि तुम वही करोगे जो हर कोई कर रहा है तो भीड़ में खो जाओगे, लेकिन यदि विवेक से वह कार्य करोगे जिसमें तुम्हारी प्रतिभा है तो भीड़ में भी अलग चमकोगे। यह विश्वास हमेशा बनाए रखो, जो वास्तव में तुम्हारा है वह तुम्हें किसी न किसी मार्ग से अवश्य मिलेगा, और जो नहीं मिला उसके लिए स्वयं को मत जलाओ। प्रयास करना तुम्हारे हाथ में है, फल देना ईश्वर के हाथ में। अंत में एक बात हृदय में सदा रखना, हम किसी की मदद करें या न करें, पर हमारी वजह से किसी का दिल न दुखे, क्योंकि जो पीड़ा हम दूसरों को देते हैं वही पीड़ा एक दिन हमारे पास अवश्य लौट कर आती है। अक्सर हम ये नहीं समझ पाते कि हमारी किसी बात या व्यवहार से किसी का दिल दुख गया है, लेकिन जब चोट हमारे मन पर लगती है तब दर्द का अर्थ तुरंत समझ में आ जाता है। यही कारण है कि भगवत गीता हमें करुणा और विवेक सिखाती है। गीता कहती है, जो घट रहा है उसमें भी कोई ना कोई भलाई छिपी होती है, और जो आगे होगा उसमें भी ईश्वर की योजना होती है। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां मन पूछ बैठता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? पर समय बीतने के बाद यही घटनाएं हमारी सबसे बड़ी शिक्षक बन जाती हैं। तब हमें समझ आता है कि अगर वह पीड़ा न मिली होती तो आज हम यहां तक कभी न पहुंचते। जीवन में किसी भी चीज की अति घातक होती है। अत्यधिक प्रेम मोह बन जाता है और अत्यधिक द्वेष आत्मा को जला देता है। बहुत अधिक आराम आलस्य को जन्म देता है। अधिक भोजन रोक देता है और आवश्यकता से अधिक त्याग भी शरीर को कमजोर बना देता है। इसलिए जीवन का मूल मंत्र है संतुलन। पूर्ण नींद, उचित भोजन और पर्याप्त विश्राम हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य है, चाहे मनुष्य कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो। पर जिस दिन सत्य और ईश्वर उसके साथ खड़े हो जाए, उस दिन संसार की कोई ताकत उसे पराजित नहीं कर सकती। महाभारत इसका प्रमाण है। अर्जुन अकेले नहीं थे, उनके सारथी स्वयं श्री कृष्ण थे, इसलिए उनका विजय पथ अटल था। अर्जुन युद्ध से पीछे हटना चाहता था, कारण था सामने अपने ही लोग थे। तब कृष्ण ने समझाया, जहां अधर्म खड़ा हो वहां संबंध नहीं देखे जाते। द्रौपदी का अपमान सिर्फ एक नारी का नहीं था, वह पूरे धर्म का अपमान था। ऐसे अधर्म को सहना भी पाप है। जैसे गलत करना अपराध है, वैसे ही गलत को चुपचाप सह लेना भी अधर्म बन जाता है। जो व्यक्ति गीता की इन शिक्षाओं को मनन और चिंतन के साथ अपनाता है, वह कठिन से कठिन परिस्थिति में भी डगमगाता नहीं। धन से सुविधाएं खरीदी जा सकती हैं, पर सुकून नहीं। सुकून केवल शुद्ध कर्म और शांत मन से मिलता है। लगातार असफलताओं से निराश मत होइए। कभी कभी चाबियों के गुच्छे में आखिरी चाबी ही ताला खोलती है। रिश्ते चाहे जैसे भी हों, उन्हें तोड़ने में जल्दबाजी न करें, क्योंकि गंदा पानी प्यास न बुझा पाए, पर आग बुझा सकता है। जीवन में एक ऐसा व्यक्ति होना आवश्यक है जिससे बात करने के लिए शब्दों की जरूरत न पड़े। यदि ईश्वर से कुछ मांगा और वह न मिला तो नाराज मत होना, क्योंकि वह वही नहीं देता जो हमें अच्छा लगता है, वह देता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। अक्सर वही लोग सबसे ज्यादा साथ निभा जाते हैं जिनसे हमें कोई अपेक्षा नहीं होती। कुछ लोग दुख को अभिशाप मानते हैं तो कुछ उसे प्रभु की कृपा समझते हैं, पर सत्य यह है कि छल कपट और पाप का फल यहीं इसी धरती पर भोगना पड़ता है। समय किसी को नहीं छोड़ता, वह न अपराध माफ करता है और न घमंड। सफलता का अर्थ दूसरों से आगे निकलना नहीं है। सफलता का अर्थ है आज के स्वयं को कल से बेहतर बनाना।
ईश्वर कठिन परीक्षा जरूर लेता है, पर उसे सहने की शक्ति भी वही प्रदान करता है। जब तक आप स्वयं को नहीं बदलेंगे, तब तक आपकी जिंदगी भी नहीं बदलेगी। जो लोग मुंह पर सच बोल देते हैं और गुस्सा भी कर लेते हैं, वे उनसे कहीं बेहतर हैं जो सामने कुछ और पीछे कुछ और होते हैं। किसी के दर्द को समझने के लिए मनुष्य के भीतर मनुष्यता होना आवश्यक है। कौवा चाहे जितना चिल्ला ले, कोयल की मधुरता छीन नहीं सकता। वैसे ही निंदा करने वाला किसी सज्जन को बदनाम तो कर सकता है, पर स्वयं सज्जन नहीं बन सकता। यदि जीवन में अकेलापन आया है, तो उसे दंड नहीं, वरदान समझो, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें खुद को सुधारने का समय दे दिया है। अकेले रहना सीख लो, क्योंकि कोई भी हमेशा के लिए साथ नहीं रहता। वक्त की सबसे खूबसूरत आदत यही है, वह चाहे जैसा हो गुजर ही जाता है। कामयाब व्यक्ति खुश रहे या न रहे, पर खुश रहना जानने वाला व्यक्ति एक दिन कामयाब अवश्य हो जाता है। सुख में ईश्वर को मत भूलो और दुख में उन पर विश्वास मत छोड़ो। जो आपके होने का मूल्य नहीं जानते, उन्हें छोड़ देना ही बेहतर है। ईश्वर स्वयं कहते हैं, यदि संसार के हर कार्य मनुष्य अकेले कर सकता, तो मेरे अस्तित्व की आवश्यकता ही नहीं होती। जहां तुम्हारी क्षमता समाप्त होती है, वहीं से मेरी सहायता प्रारंभ होती है। दिल साफ हो और उद्देश्य सही हो, तो किसी न किसी रूप में ईश्वर अवश्य मार्ग दिखाते हैं। लेकिन आंख बंद करके किसी पर भरोसा मत करना, क्योंकि संसार इतना निर्मल नहीं कि हर भरोसे को संभाल सके। सब कुछ धीरे धीरे समाप्त होता है, बस एहसास अचानक होता है। और याद रखना, मुश्किल समय संसार का सबसे बड़ा जादूगर होता है, क्योंकि वही एक पल में अपनों के चेहरों से नकाब उतार देता है। जीवन में हुई हर गलती एक पन्ने की तरह होती है, लेकिन रिश्ते पूरी किताब होते हैं। जरूरत पड़े तो पन्ना बदला जा सकता है, पर एक भूल के कारण पूरी किताब जला देना बुद्धिमानी नहीं। किरण चाहे सूरज की हो या मन में जागी उम्मीद की, अंधकार को मिटाने के लिए बस उसका होना ही काफी होता है। सब्र और सच्चाई ऐसी मजबूत सवारी हैं जो अपने यात्री को कभी किसी के चरणों में नहीं झुकने देती और न ही किसी की नजरों में गिरने देती। अकेले चलना आसान नहीं होता, लेकिन अकेले उठाया गया हर कदम आपके हौसलों को धार देता है, आपके व्यक्तित्व को भीतर से गढ़ता है। एक छोटा बच्चा क्या खाए, क्या पहने, यह वह स्वयं नहीं जानता, उसकी मां जानती है। ठीक उसी तरह हमें जीवन में क्या देना है और क्या नहीं, यह निर्णय स्वयं ईश्वर करते हैं। झूठ और दिखावे की चाल चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, मंजिल तक हमेशा सच ही पहुंचता है। लोग अपने रंग बदलते रहते हैं और मुरलीधर समय का रंग ही बदल देते हैं। जीवन की चुनौतियों से भागना समाधान नहीं, और हर बात को भाग्य या ईश्वर की इच्छा कहकर छिप जाना भी उचित नहीं। शांत रहो, जब तक तुम्हारा समय नहीं आता, तब तक स्वयं को तैयार करते रहो। मनुष्य का सबसे सच्चा मित्र उसका अपना मन और आत्मा होते हैं, जो सही राह पर शाबाशी देते हैं और गलत राह पर भीतर से झकझोर देते हैं। तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही लौट जाओगे। आज जो तुम्हारा है, कल किसी और का हो जाएगा। इसलिए जो भी करो, उसे प्रभु को समर्पित करके करो। अच्छा स्वास्थ्य सबसे बड़ा आशीर्वाद है, संतोष सबसे सच्ची संपत्ति है और निष्ठा सबसे पवित्र रिश्ता। यदि छल दोगे तो छल लौट कर आएगा, आज नहीं तो कल, पर आएगा जरूर। सच्चाई के साथ जिया गया जीवन हर पल में सुकून देता है। उपवास केवल भोजन से नहीं होता, लोभ, ईर्ष्या, क्रोध, चुगली, घृणा और दूषित विचारों से दूरी बनाना भी आत्मा का उपवास है। जब मन का निश्चय और शरीर का परिश्रम एक दिशा में लग जाए, तो सफलता टल नहीं सकती। भाग्य के द्वार पर सिर पटकने से अच्छा है कर्मों का तूफान खड़ा कर दो, दरवाजे स्वयं खुलने लगेंगे। किसी को दिया गया धोखा एक उधार है जो किसी और के माध्यम से एक दिन वापस जरूर मिलता है। यह कल युग है, यहाँ हर समय तैयार रहना पड़ता है, क्योंकि न मौसम का भरोसा है और न इंसानों का। ईश्वर कहते हैं, तुम जिस भाव से मुझे पुकारोगे, मैं उसी भाव से तुम्हारे समीप आऊंगा। तुम मेरी ओर देखोगे तो मैं भी तुम्हारी ओर देखूंगा। बदला लेने की आग मत जलाओ, शांत होकर बैठ जाओ। जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, समय उनका हिसाब स्वयं करेगा। इस संसार में जुनून से तेज कोई आग नहीं, मूर्खता से खतरनाक कोई जाल नहीं, नफरत से भयानक कोई प्राणी नहीं,
और लालच से तीखी कोई धार नहीं, अशांति कोई रास्ता नहीं। वास्तविक मार्ग तो प्रसन्नता ही है। यदि दिशा सही है तो घबराओ मत, बस चलते रहो, मंजिल स्वयं मिलने लगेगी। पूरी दुनिया में सबसे कीमती वस्तु समय है। जो इसे व्यर्थ करता है अंत में केवल पछतावा पाता है। कभी अपनी तुलना किसी से मत करना। चांद और सूरज की तुलना नहीं होती, क्योंकि दोनों अपने अपने समय पर चमकते हैं। जिस काम से डर लगे, समझ लेना वही कार्य तुम्हारे भीतर की बहादुरी को जगाने आया है। जिनके सपने ऊंचे होते हैं उनकी परीक्षाएं भी कठोर होती हैं। हौसले कभी थक जाते हैं, लेकिन जुनून उन्हें फिर खड़ा कर देता है। पहाड़ की ऊंचाई आपको नहीं रोकती, रोकते हैं वे छोटे कंकर जो आपके जूते में फंसे होते हैं। अपनी परेशानी मत गिनाओ, परेशानी को बताओ कि तुम्हारे हौसले उससे कहीं बड़े हैं। सफल वही नहीं जो दूसरों को हरा दे, सफल तो वह है जो अपनी इच्छाओं पर भी विजय पा ले। अगर तुमने अपने सपनों पर सिर्फ इसलिए काम छोड़ दिया क्योंकि किसी ने कहा तुम नहीं कर पाओगे, तो वह सपना नहीं था, बस एक छोटी चाह थी। जो लोग तुम्हें ठीक से जानते ही नहीं, उनकी बातों को दिल पर मत रखो। आगे बढ़ो और अपने कर्मों से उत्तर दो। अच्छे लोगों को ढूंढने के बजाय खुद अच्छा इंसान बनो। संभव है तुमसे मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। बहुत समय पहले एक गांव में एक साधु रहते थे। दूर दूर से लोग उनके पास शांति की खोज में आते थे। उनका एक शिष्य था, रमेश। वह अक्सर पूछता, गुरुजी, जीवन में शांति और सफलता कैसे मिलेगी? बाबा मुस्कुराकर कहते, धैर्य रख, उत्तर स्वयं समय देगा। एक दिन बाबा ने कहा, कल भोर में पहाड़ी की चोटी पर जाना और वहां से एक छोटा सा पत्थर लेकर आना। रमेश को यह काम बहुत सरल लगा। उसने सोचा, एक पत्थर ही तो लाना है। अगली सुबह वह सूरज निकलने से पहले ही पहाड़ की ओर निकल पड़ा। रास्ता आसान नहीं था। कई घंटे चढ़ाई करने के बाद वह पहाड़ी की चोटी तक पहुंचा। चारों ओर छोटे बड़े पत्थर बिखरे पड़े थे। रमेश ने उनमें से एक साधारण सा पत्थर उठाया और गांव लौट आया। जब वह साधु बाबा के सामने पहुंचा तो बाबा ने कहा, अब इसे 7 दिन अपने पास रखना, हर दिन इसे साफ करना और इसे देखते हुए मन को स्थिर करना। रमेश ने बिना सवाल किए गुरु की आज्ञा मान ली। हर दिन वह पत्थर को धोता, उसे निहारता और कुछ देर शांत बैठकर ध्यान करता। 7 दिन बाद जब वह पत्थर लेकर फिर बाबा के पास आया तो बाबा ने पूछा, अब तुझे यह पत्थर कैसा लगता है? रमेश ने विनम्र स्वर में कहा, गुरुजी, पहले यह साधारण था, लेकिन अब इसमें मुझे चमक दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे इसमें प्राण बस गए हों। साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, यही पत्थर तेरी आत्मा है। जब तू इसे रोज साफ कर सका तो अपनी आत्मा को भी ध्यान, श्रम और सत्य से निखार सकता है। शांति और सफलता बाहर कहीं नहीं, वे तेरे भीतर ही छिपी हैं। जब आत्मा साफ होती है तो जीवन अपने आप उजला हो जाता है। उस क्षण रमेश को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। उसे समझ आ गया कि बाहरी समस्याओं का समाधान भीतर की शांति से ही निकलता है। धीरे धीरे उसने ध्यान, संयम और आत्म सुधार को अपने जीवन का आधार बना लिया और वही साधारण शिष्य एक दिन स्वयं लोगों का मार्गदर्शक बन गया। इस कथा की सीख यही है, सच्ची शांति और वास्तविक सफलता आत्म सुधार और धैर्य से जन्म लेती है। जब हम रोज अपने भीतर की सफाई करते हैं तो जीवन स्वयं चमकने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपनी लड़ाइयां अकेले लड़ रहा है, जो बिना शिकायत आगे बढ़ रहा है, जो चुपचाप पीड़ा सहकर भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटता, मैं हर कदम पर उसके साथ हूं। जिंदगी पैसों से नहीं तौली जाती। मनुष्य की असली कमाई उसके अंतिम समय की भीड़ बताती है। सत्य उन्हें ही चुभता है जो वर्षों से झूठ की छाया में जी रहे होते हैं। जीतने के लिए जिद चाहिए और हारने के लिए सिर्फ एक डर ही काफी होता है। विश्वास रखो, जब तुम किसी का भला कर रहे होते हो तब कहीं ना कहीं तुम्हारा भला भी लिखा जा रहा होता है। रिश्तों की संख्या मायने नहीं रखती, महत्व यह है कि रिश्तों में जीवन है या नहीं। हर सुबह कुछ जिम्मेदारियां देती है और हर शाम कुछ अनुभव सिखाकर चली जाती है। तूफानों का आना भी जरूरी है, क्योंकि वही बताते हैं कौन हाथ छोड़ता है और कौन थामे रहता है। समस्या कमजोर करने नहीं आती, वह तो सोच परखने आती है। अकेले हो तो विचारों पर नियंत्रण रखो और लोगों के बीच हो
तो शब्दों पर। कोई रिश्ता संयोग से नहीं बनता। कौन किससे मिलेगा, यह ऊपर वाला पहले से तय कर देता है। सही निर्णय लेना आसान है, लेकिन उस निर्णय को सही साबित करना ही असली काबिलियत है। जैसे उबलते पानी में परछाई नहीं दिखती, वैसे ही अशांत मन में समाधान नहीं दिखाई देता। शांत होकर देखो, रास्ता स्वयं प्रकट होगा। कोई भी इंसान पूर्ण नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्तों को बचाए रखना भी एक बुद्धिमानी है। जब कोई रिश्ता टूटने लगता है तो सबसे पहले शब्दों की मिठास खत्म होती है। आंखों में नींद है, पर अभी सोने का समय नहीं। यह समय है खुद को बनाने का। श्री कृष्ण कहते हैं, न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में। यह जीवन तुम्हारा है, इसे अपने स्वभाव में जियो। रिश्तों को निभाना हो तो कभी झुक जाना सीखो और कभी मना लेना भी। मौन साधना है और सोचकर बोलना कला। जो व्यक्ति साफ और स्पष्ट बोलता है, उसकी वाणी कठोर हो सकती है, पर उसका मन कभी कपटी नहीं होता। जो मिला है वही पर्याप्त है। इन दो शब्दों में असीम शांति छिपी है। कर्म बहुत संभल कर करना चाहिए, क्योंकि न दुआ व्यर्थ जाती है और न बद्दुआ। जो लोग दिल में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखना, और जो दिल से उतर जाए उनसे संभल कर रहना। और याद रखना, इतिहास अक्सर वही नहीं रचते जो बहुत चतुर होते हैं, बल्कि वे रचते हैं जो साहस के साथ अपने सत्य पर टिके रहते हैं। इतिहास वही लोग बनाते हैं जिन्हें दुनिया पहले पागल कहती है, क्योंकि जो भीड़ की तरह सोचता है वह भीड़ में ही खो जाता है, और जो अलग सोचता है वही एक दिन मिसाल बनता है। जीवन में दो तरह के लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए। पहला, जो हर समय खुद को बहुत व्यस्त दिखाता है, और दूसरा, जो घमंड में डूबा रहता है। व्यस्त रहने का नाटक करने वाला अपनी सुविधा से बात करता है, और घमंडी इंसान सिर्फ अपने मतलब से आपको याद करता है। कभी किसी को धोखा देकर यह मत सोचो कि तुम बहुत चतुर हो गए। ये सोचो कि सामने वाला तुम पर कितना विश्वास करता था। धोखा चालाकी नहीं, विश्वास की हत्या है। यह भी इंसान की एक अजीब आदत है। अगर आप 100 बार किसी की मदद कर दें तो वह सब भूल जाता है, लेकिन एक बार मना कर दो तो वही बात हमेशा याद रखता है। घमंड की सबसे खतरनाक बात यह होती है कि वह इंसान को यह एहसास ही नहीं होने देता कि गलती उसी की है। याद रखना, समस्याएं बड़ी या छोटी नहीं होती, वे उतनी ही बनती हैं जितनी आपकी उन्हें सुलझाने की क्षमता होती है। असल में हमें लोग नहीं तोड़ते, हमें तो वो उम्मीदें तोड़ती हैं जो हमने गलत जगह लगा दी होती हैं। किसी को उतनी ही तकलीफ देना जितनी खुद सह सको, क्योंकि दूसरों को दुख देना आसान है, लेकिन जब वही दर्द लौट कर आता है तो सहन करना कठिन हो जाता है। कोई भी इंसान यूं ही नहीं बदल जाता। जिंदगी कुछ ऐसे झटके देती है जो इंसान को मजबूरी में बदल देती है। कभी किसी के सामने अपनी इज्जत गिराकर मत झुको। न सम्मान भीख में मिलता है और न प्रेम। अगर आपके भीतर काबिलियत होगी तो वह खुद चल कर आएगा। अगर कभी ऐसा हो कि मेहनत तुम्हारी हो और नाम किसी और का, तो दुखी मत होना। सदियों से रुई और तेल जलते आए हैं, पर लोग कहते हैं दीपक जल रहा है। जिनके सपने ऊंचे होते हैं उनके संघर्ष भी गहरे होते हैं। बड़े लक्ष्य छोटी लड़ाइयों से नहीं मिलते। जो व्यक्ति आपका भरोसा तोड़ दे उसे कोसना मत, उसका धन्यवाद करना, क्योंकि उसने आपको यह सिखा दिया कि विश्वास हमेशा सोच समझकर करना चाहिए। मनुष्य स्वार्थी होता है। जिसे पसंद करता है उसकी बुराई नहीं देखता, और जिसे नापसंद करता है उसकी अच्छाई भी नहीं। याद रखना, जो दोगे वही लौटेगा, चाहे वह सम्मान हो या अपमान। दुआ पीछा नहीं छोड़ती, और बदुआ देर से सही लेकिन आती जरूर है। गलती करने से मत डरना, गलतियां ही अनुभव बनती हैं। हार इंसान को सिखाती है और जीत उसे सिखाने योग्य बनाती है। अक्सर लोग कहते हैं मेरा समय ही खराब चल रहा है, लेकिन बुरा समय बदलने का एक ही तरीका है, अच्छा कर्म करना। और यही काम अधिकतर लोग बुरे समय में छोड़ देते हैं। इसे एक कथा से समझो। एक नगर में एक अत्यंत कंजूस व्यापारी रहता था। एक दिन वह दुकान अपने पुत्र को सौंप कर गया और चेतावनी दी, एक दाना भी बिना मूल्य के मत देना। उसी समय एक साधु वहां पहुंचे। उन्होंने नम्रता से थोड़ा सा नमक मांगा। लड़के ने करुणा से एक चम्मच नमक दे दिया। जब व्यापारी लौटा तो उसे यह बात पता चली।
वह घबरा गया और दौड़ता हुआ साधु के पास पहुंचा। साधु तब तक भोजन में नमक मिलाकर भगवान को भोग अर्पित कर चुके थे। सेठ ने घबराकर कहा, महाराज, उसमें विष है, मत खाइए। साधु मुस्कुराए। अब यह प्रभु को अर्पित हो चुका है, अब यह प्रसाद है। पूर्ण विश्वास के साथ उन्होंने भोजन ग्रहण कर लिया। सेठ भय से कांप उठा। रात भर वह वहीं बैठा रहा, लेकिन सुबह साधु पूर्णतः स्वस्थ थे। जब वे मंदिर पहुंचे तो देखा भगवान की मूर्ति काली पड़ चुकी थी और खंडित हो गई थी। तभी सेठ को समझ आया, जहां भक्त का विश्वास अडिग होता है, वहां भगवान स्वयं कष्ट को अपने ऊपर ले लेते हैं। उस दिन से सेठ का जीवन बदल गया। उसने व्यापार छोड़ दिया और भक्ति के मार्ग पर चल पड़ा, क्योंकि जिसने ईश्वर पर सच्चे मन से भरोसा किया हो, उसकी समस्याओं का समाधान स्वयं प्रभु करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मन से मेरा स्मरण करते हैं, मैं उनके जीवन की कमी भी पूर्ण करता हूं और जो उनके पास है उसकी स्वयं रक्षा करता हूं। इसीलिए जीवन के अंधेरे समय में परमात्मा का हाथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि जब सब साथ छोड़ देते हैं तब वही साथ निभाते हैं। कृष्ण कहते हैं, अगर किसी को अवसर मिले तो धोखा मत देना, और अगर कोई तुम्हें धोखा दे दे तो उसे दोबारा वही अधिकार मत देना। भरोसा अनमोल होता है, इसे बार बार लुटाना बुद्धिमानी नहीं। ये मिलावट का युग है मित्र। कभी कभी हाँ में हाँ मिला देना रिश्तों को बचा लेता है। हर सच हर जगह बोल देना हमेशा समझदारी नहीं होता। दीपक इसलिए पूजनीय है क्योंकि वह दूसरों को रोशनी देता है, दूसरों से जलता नहीं, खुद जलकर उजाला फैलाता है। अपनी कमजोरी को पहचान लेना जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। कमजोरी से भागना नहीं, उसे स्वीकार करना ही आत्मबल है। चलना शुरू तो करो। दिशाएं बहुत हैं। रास्ते के कांटों से मत घबराओ, क्योंकि तुम्हारे साथ अनगिनत दुआएं चल रही हैं। जो चाहा वो मिल जाए, इसे सफलता कहते हैं। और जो मिला है उसकी कदर करना सीख जाओ, यही सच्ची प्रसन्नता है। विश्वास जीवन का सबसे सुंदर पौधा है। ये मिट्टी में नहीं, दिल में उगता है। बदले की आग में जलने से बेहतर है बदलाव की रोशनी जलाना। समझदार वह नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे, समझदार तो वह है जो फेंकी गई ईंट से अपना घर बना ले। जब ऊंचाइयों की सीढ़ियां चढ़ो तो पीछे छूटे लोगों से सम्मान से पेश आना, क्योंकि उतरते समय यही चेहरे फिर सामने मिलते हैं। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं, बस थोड़ा धैर्य रखो। कभी किसी का मन बदलेगा तो कभी किसी के दिन। ईश्वर कहते हैं, तू किसी का नुकसान मत कर, मैं तेरी किसी भी चीज को बिगड़ने नहीं दूंगा। यदि सुखी रहना है तो अपने भीतर एक शांत सरोवर बना लो, जिसमें कोई अंगारा भी गिरे तो खुद ही ठंडा हो जाए। रिश्तों में मुलाकात जरूरी है, क्योंकि ध्यान न दो तो पौधे भी सूख जाते हैं। नजर हमेशा उस मंजिल पर रखो जिसे पाना है, ना कि उस चीज पर जो पीछे छूट चुकी है। मनुष्य की यही आदत है, जो नहीं मिलता उसमें सब्र नहीं, और जो मिल जाता है उसकी कदर नहीं। अगर आगे बढ़ना है तो एक नियम बांध लो। पैर फिसल जाए तो चल जाएगा, लेकिन जुबान कभी ना फिसले। परिवार को मालिक बनकर नहीं, माली बनकर संभालो। जो सबका ख्याल रखे पर अधिकार न जताए। जिंदगी में हर कोई रिश्ता बनकर नहीं आता, कुछ लोग अनुभव बनकर आते हैं और चुपचाप बहुत कुछ सिखा जाते हैं। पीठ मजबूत रखो, क्योंकि तारीफ भी और धोखा भी अक्सर पीछे से ही मिलता है। कुछ लोग तुमसे सिर्फ इसलिए नाराज हो जाते हैं क्योंकि तुम्हारी सच्चाई उन्हें कड़वी लगती है। जो साथ रहकर भी किसी और का हो, उसका दूर रहना ही बेहतर है। किस्मत केवल सोचने से नहीं, मेहनत से बदलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, करने दो उन्हें जो बुराई करते हैं। छोटी सोच छोटी बातें करती है। केवल धोखा देना ही धोखा नहीं होता, किसी के अपनेपन का अभिनय करना सबसे बड़ा छल होता है। हिम्मत मत हारो, अभी रास्ता लंबा है। जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा, उन्हें भी तो करके दिखाना है। मित्र भी जरूरी हैं, रिश्ते भी जरूरी हैं, लेकिन जीवन ये सिखाता है कि अकेले खड़े रहना आना सबसे बड़ी कला है। कृष्ण कहते हैं, जिसका साथ दो खुल कर दो। विरोधी कहलाना बेहतर है, पर गद्दार नहीं। कोई रिश्ता संयोग से नहीं बनता। कब, कहां और किससे मिलना है, ये ऊपर वाला तय करता है। लोग बोल तो बहुत कुछ देते हैं, पर ये कम ही सोचते हैं कि सुनने वाले पर क्या बीतती है। अच्छी संगत में रहो,
क्योंकि सुनार का कचरा भी लोहे से कीमती होता है। जो लोग तुम्हारी सच्ची बातों का भी गलत अर्थ निकालते हैं, उन्हें सफाई देने में अपना समय मत गंवाओ। एक दिन शिकायत दुनिया से नहीं, खुद से होगी कि एक सुंदर जीवन सामने था और हम व्यर्थ उलझे रहे। एक बार माफ कर देना यह श्रेष्ठता है, लेकिन बार बार भरोसा करना मूर्खता है। अपने वही होते हैं जिन्हें आपके दर्द की आहट हो। हालचाल तो रास्ते के लोग भी पूछ लेते हैं। मेहनत का फल और समस्याओं का हल देर से सही पर मिलता जरूर है। जो दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, वही अच्छाई उनके जीवन में लौटती है। यही प्रकृति का नियम है। टूटी चीजें सबसे ज्यादा चुभती हैं, जैसे भरोसा, दिल, नींद और उम्मीद। बस खुद से मत हारना, बाकी सब श्री कृष्ण संभाल लेंगे। घमंड से कई रिश्ते टूट जाते हैं। हर बार गलती कसूरवार नहीं होती। शंका का इलाज नहीं और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसकी सफलता को स्वयं भगवान भी नहीं रोक सकते। क्योंकि जो हृदय से दिया जाता है वह हाथों से नहीं, और जो मौन में कहा जाता है वह शब्दों से नहीं। जिन लोगों ने मुश्किल समय में बिना स्वार्थ आपका हाथ थामा हो, उनकी अहमियत घड़ी से भी ज्यादा होती है। क्योंकि समय तो बदल जाता है, पर सच्चा साथ इतिहास बन जाता है। आज की दुनिया में अगर आप चुप रहकर सहते रहें, तो लोग आपको भला कहेंगे, लेकिन जैसे ही सच बोल दिया, आप गलत ठहरा दिए जाते हैं। याद रखना, जब वक्त इंसाफ करता है तो उसे किसी गवाह की जरूरत नहीं पड़ती। माफी मांगने वाला हर बार दोषी नहीं होता। कई बार वह सिर्फ रिश्तों को टूटने से बचाना चाहता है। इंसान की इच्छाएं ही उसके भीतर सबसे बड़ा द्वंद्व पैदा करती हैं। पूरी ना हो तो गुस्सा बन जाती है, और पूरी हो जाए तो लालच। इसलिए जीवन में हालात जैसे भी हों, धैर्य को कभी हाथ से मत जाने देना। नए सफर की शुरुआत तभी होती है जब बीते कल को दिल से विदा किया जाए। और अगर कोई आपको बार बार नजरअंदाज करे, तो उनसे दूरी बना लेना ही समझदारी है। क्योंकि रिश्ता अपनी जगह होता है और आत्मसम्मान अपनी जगह। सही रिश्ता वही है जो आपको समझ सके, सिर्फ सहन न करवाए। गुस्से के पल में रुक जाना सीखो, और गलती के समय झुक जाना भी। कभी कभी इंसान ऐसे हालात से बाहर निकल आता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे थामे हुए हो, और उसी अनदेखे सहारे को हम परमात्मा कहते हैं। जब पूरी दुनिया साथ छोड़ देती है, तब ईश्वर चुपचाप हाथ पकड़ लेता है। अगर खुद से ईमानदारी से सवाल करोगे, तो जवाब भी खुद ही मिलने लगेंगे। जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता। हर दिन थोड़ा आगे बढ़ना ही असली सफलता है। दिल अगर साफ हो तो लोग कम मिलते हैं, लेकिन जो मिलते हैं बेहद खास होते हैं। आदमी छोटा हो या बड़ा, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है उसकी सोच से। मुंह से माफ कर देना आसान होता है, पर दिल से माफ करने में कभी कभी पूरी उम्र लग जाती है। जब खुद से दोस्ती हो जाती है, तब समझ आता है आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। जहां समझ होती है, वहीं सम्मान टिकता है। समझौते में रिश्ता चलता है, लेकिन खुश नहीं रहता। असल खूबसूरती मुफ्त मिलती है, खर्च तो बनावटीपन पर होता है। लोग अक्सर कहते हैं सब्र रखो, क्योंकि कहना आसान है, निभाना बहुत कठिन। परमात्मा भाग्य नहीं लिखता, हमारी सोच, हमारे कर्म और हमारा व्यवहार हर रोज हमारी किस्मत गढ़ते हैं। सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले को मुश्किलें जरूर मिलती हैं, लेकिन उसकी नैया कभी डूबती नहीं। अगर आपका स्वाभिमान किसी को घमंड लगता है, तो लगने दीजिए। खुद को गिराकर किसी को खुश करना भीख कहलाता है। जो लोग दूसरों पर निर्भर रहते हैं, वे कभी सुकून नहीं पा सकते। इसलिए इतना सक्षम बनो कि अपनी जरूरतें खुद पूरी कर सको। पैर छूकर लिया गया आशीर्वाद शब्दों का होता है, लेकिन जब आपके कर्म किसी का दिल छू लें, तो जो दुआ निकलती है वही सच्चा आशीर्वाद होती है। किस्मत को कोसना छोड़ दो। इंसान बनकर जन्म मिलना ही सबसे बड़ी नियामत है। मुसीबत में इंसान हर दोष ढूंढ लेता है, ग्रह, वास्तु, भाग्य, बस खुद की गलती नहीं देख पाता। जब जीना भारी लगने लगे, तो कृष्ण को अपने भीतर बसा लेना। मैंने कई बार ईश्वर को परखा, लेकिन उसने कभी मुझसे यह प्रमाण नहीं मांगा कि मैं इंसान हूं या नहीं। बांसुरी हमें सिखाती है, सीने में कितने भी घाव हों, सुर रुकना नहीं चाहिए। मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के व्यवहार से तुम्हारी शांति न टूटे।
ईश्वर की दी हुई छूट को चालाकी मत समझना। जब वह रस्सी खींचता है तो सबसे तेज दिमाग भी संभल नहीं पाता। जिसके पास कुछ नहीं उस पर लोग हंसते हैं, और जिसके पास सब कुछ हो उस पर जलते हैं। अगर रोज ठोकरें खाकर भी गिर नहीं रहे तो समझ लेना ऊपर से कोई थामे हुए हैं। किसी को रुलाकर आज तक कोई सच्चा सुखी नहीं हुआ। यह प्रकृति का नियम है, अटल और अडिग। मन के भीतर दो घोड़े दौड़ते हैं, एक नकारात्मक, एक सकारात्मक। जिसे तुम रोज खिलाओगे वही तुम्हारी जिंदगी चलाएगा। आंखें बंद करने से संकट नहीं टलते, और संकट आए बिना आंखें खुलती भी नहीं। ईश्वर सच्चे इंसान को शायद कम देता है, लेकिन उसका साथ पूरा देता है। और गलत के पास सब कुछ होता है, पर भगवान नहीं। ये जिंदगी है साहब, यहाँ हर कोई पहले अपने लिए जीता है। जिस पर बीतती है वही दर्द की भाषा समझता है। कभी कभी सुकून किसी दवा से नहीं, किसी अपने के शब्दों से मिलता है। हर कोई बार बार लौट कर नहीं आता, इसीलिए जो आज साथ हैं उनकी कद्र करना सीखो। ऐ प्रभु, मुझे अकेला रख लेना, लेकिन उन लोगों से बचाना जो आते हैं, खेलते हैं और फिर छोड़ जाते हैं। क्योंकि जब गिराने वाले अपने ही हों तो संभलने में बहुत वक्त लग जाता है। इंसान मौत से उतना नहीं डरता जितना बदनामी के साए से घबरा जाता है। यह दुनिया भी अजीब है। हर किसी के पास कुछ ना कुछ है, पर बहुत से दिल अंदर से खाली हैं। जब यह समझ आ जाए कि कोई कंधा देने वाला नहीं, तब अकेले चलना अपने आप सीख लिया जाता है। एक दिन स्कूल में छुट्टियों के बाद बच्चों से पूछा गया, कौन नानी के घर गया था? तो जवाब मिला, अब तो बच्चे दादी के घर भी कम ही जाते हैं। वक्त के साथ रिश्तों की दिशा भी बदल गई है। अगर मन में गलत फहमी है तो उसी इंसान से बात करो जिससे है। तीसरे के कानों तक बात पहुंची तो सुलझने वाली बात भी उलझ जाती है। कभी कभी नौकरी इंसान को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है कि अपने ही घर जाने के लिए किसी और की अनुमति लेनी पड़ती है। कुछ लोग सोचते हैं कि उनकी चालें समझ में नहीं आती, लेकिन खामोशी भी एक समझदारी होती है। चुप रहकर उन्हें अपनी ही नजरों में गिरते देख लेना बहुत कुछ कह जाता है। अगर बोलने से पहले थोड़ा सोच लिया जाए तो आधे झगड़े बिना लड़े ही खत्म हो जाएं। शब्दों में नुकीलापन नहीं, सहारा होना चाहिए, क्योंकि तीखे शब्द दिल को चीरते हैं और सधे हुए शब्द दिल जीत लेते हैं। जिंदगी में असली पूंजी सिर्फ दो हैं, एक समय, दूसरी सांसें। दोनों सीमित हैं, इसलिए इन्हें सोच समझकर खर्च करना चाहिए। यह भी गजब का द्वार है। लोग अनजान चेहरों से दोस्ती निभाते हैं और अपने रिश्तों को ब्लॉक कर देते हैं।